में हम पढ़ते हैं लिमिट लॉस। लिमिट के लॉस कुछ रूल्स हैं जो कि आपने पहले से याद रखने होंगे, जो कि हर जगह आप यूज़ करोगे। सबसे पहला रूल है सम रूल। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो आप इनका लिमिट किस तरह से फाइंड करोगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो लिमिट है ये एफ ऑफ एक्स पे अलग से अप्लाई कर लो, जी ऑफ एक्स पे अलग से अप्लाई कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस लिमिट जी ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी। यानी कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो ये लिमिट जो है वो आप इन पे अलग अलग लगा सकते हैं। सिमिलरली डिफरेंस का रूल है, आप एफ ऑफ एक्स पे अलग से लगा लें, जी ऑफ एक्स अलग से, और बीच में माइनस लगा लें। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस लिमिट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि हमने ऑपरेशन ऑफ फंक्शन में पढ़ा था कि हम फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, जो कांस्टेंट होता है ना उसको हम हमेशा लिमिट से बाहर लेके जा सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, k टाइम्स लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी। यानी कि कांस्टेंट को आप लिमिट से बाहर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो फंक्शन को प्रोडक्ट है तो आप इसमें भी लिमिट जो है सेपरेट लगा सकते हैं। यानी कि उसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू सी मल्टीप्लाई बाई लिमिट जी ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी। यानी कि ये दोनों लिमिट आप अलग अलग से फाइंड कर लो और इनको मल्टीप्लाई कर लो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल, अब हमारे पास यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, जनरल फंक्शन है एफ जी। सही है। रेशनल फंक्शन का आपने याद करना होगा कि वो रूल जो था वो जस्ट रेशनल फंक्शन के लिए था। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे भी आप लिमिट को एफ और जी पे सेपरेट लगा सकते हैं। यानी कि आपके पास बन जाएगा लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी डिवाइडेड बाई लिमिट जी ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी। यानी कि आप दोनों के लिमिट्स अलग अलग फाइंड करो और उनको आपस में डिवाइड कर लो। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है पावर रूल। अगर आपके पास किसी फंक्शन का पावर हो और आपने उसका वो फाइंड करना हो तो एक बात याद रखें कि यहाँ पे चूँकि x की वैल्यू c को अप्रोच करती है तो लिमिट का जो सारा काम होता है ना वो इस x के साथ होता है। आपने x को देखना होगा कि x कहाँ पे पड़ा हुआ है, लिमिट्स आप वहीं पे x के पास लेके जा सकते हैं। सही है। तो अब पावर रूल हमारे पास क्या है, वो ये है कि लिमिट जो है वो एफ ऑफ एक्स के साथ लगा लो, इसी फंक्शन का लिमिट होल पावर आप एन लगा लो। यानी ये इक्वल होगा लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी होल पावर एन। यानी कि आप पहले इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करो फिर उसका पावर ले लो। सिमिलरली हमारे पास रूट्स का भी है। हमें पता है कि रूट्स किसके इक्वल होते हैं, एक्स अप्रोचेस टू सी। ये जो स्क्वायर रूट एन लिखा हुआ है इसका मतलब है होल पावर 1/n। तो अभी हमने पावर रूल में पढ़ा कि इसको हम लिख सकते हैं, ये जो लिमिट है ये हम एफ ऑफ एक्स का अलग से लिख लें, लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी, फिर उसका पावर बाद में ले लें। ओके। अब लास्ट रूल इसका हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। तो चूँकि मैंने बताया कि लिमिट का काम x के साथ है तो इसको आप जी ऑफ एक्स के पास अंदर लेके जाओगे तो ये मेरे पास इक्वल होगा एफ ऑफ लिमिट जी ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी। सही है। तो ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का रूल है। या अगर मैं इस तरह से लिखूँ कि x अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये मेरे पास किसकी इक्वल होगा, जी ऑफ लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी। ओके। अपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में लिमिट जो है वो अंदर वाले फंक्शन के साथ लगा सकते हैं। पहले इसका लिमिट फाइंड करो फिर ये वाला फंक्शन सिंप्लीफाई करो, पहले इसका लिमिट फिर ये वाला फंक्शन सिंप्लीफाई करो। ओके। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी होगी कि अगर दो फंक्शंस इक्वल है ना, एफ और जी दो फंक्शन हमें गिवन हो और वो आपस में इक्वल हो तो इनके लिमिट्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू एनी नंबर ए, तो वो भी आपके पास हमेशा ट्रू होता है। अगर आपके पास ये गिवन हो कि ये फंक्शंस इक्वल है तो उनके लिमिट्स भी इक्वल होंगे, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ऐसा हमारे पास हमेशा ट्रू नहीं होता कि अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स लिमिट जी ऑफ एक्स ये इक्वल है तो दिस डजेंट इम्प्लाइज इन जनरल दैट एफ ऑफ एक्स जो होता है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल हो सकता है। ऐसा मतलब हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास फंक्शंस जो वो इक्वल हो तो उनके लिमिट हमेशा इक्वल होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि फंक्शन इक्वल है बट उनके लिमिट्स जो है वो इक्वल है, वो फंक्शन है वो आपस में इक्वल ना हो। सही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जी ऑफ एक्स। सही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, फंक्शंस इक्वल नहीं है। बट अगर मैं इनका फाइंड करूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और इसका भी फाइंड करो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो आप दोनों केसेस में देख सकते हैं कि ये जीरो स्क्वायर बन जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा जीरो का क्यूब विच इज इक्वल टू जीरो। लिमिट्स इनकी इक्वल है बट फंक्शन नॉट इक्वल है। तो ये हमारे पास कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं है कि अगर लिमिट इक्वल होंगे तो फंक्शंस भी इक्वल होंगे, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। बट अगर फंक्शंस दोनों इक्वल हैं तो उनके लिमिट्स भी, अच्छा ये बात आपने याद रखना होगा, यहाँ पे एक्स जो है वो सेम नंबर को अप्रोच करता है, उस केस में हम बात करते हैं। सही है। तो ये हमारे पास हमेशा ट्रू होता है बट कन्वर्स हमारे पास इसका हमेशा ट्रू नहीं होता। ओके। तो ये हमारे पास कुछ लॉज थे, कुछ रूल्स थे लिमिट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।